ये कहानी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए उस मैच की है जहां बदले की आग में जल रहे सहवाग और गांगुली ने अंग्रेजों की जमकर पिटाई की और उनके घमंड को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। इस मैच में भारत टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करने आता है और आशीष नेहरा ने कमाल की गेंदबाजी की और मात्र 7 के स्कोर पर ही इंग्लैंड के दोनों ओपनर बल्लेबाजों का शिकार करके उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन इसके बाद भारत का कोई भी गेंदबाज इंग्लैंड के बल्लेबाजों को चुनौती नहीं दे पाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड की टीम ने 270 रनों का विशाल टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया। और इंग्लैंड के सामने इस लक्ष्य को हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं था, क्योंकि उस समय तक इंग्लैंड की गेंदबाजी काफ़ी घातक हुआ करती थी और इतिहास भी इस बात की गवाही दे रहा था कि भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ इतने बड़े लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं किया है। लेकिन इंग्लैंड शायद ये भूल चुका था कि भारत अब वो टीम नहीं है। भारत के पास अब सहवाग और गांगुली के रूप में वो तूफान है जो पूरी इंग्लैंड की टीम को ध्वस्त करने के लिए काफ़ी थे। तो दोस्तों, सहवाग और गांगुली की तूफानी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी सहवाग और गांगुली को शानदार बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इंग्लैंड की ओर से दिए गए 270 रनों के लक्ष्य को भेदने के लिए सहवाग और गांगुली की जोड़ी मैदान पर आती है। हालांकि शुरुआत में भारत के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पारी को काफ़ी संयम और समझदारी से आगे बढ़ाना ठीक समझा, लेकिन दुनिया जानती है कि दुनिया का कोई भी गेंदबाज सहवाग को ज़्यादा समय तक शांत नहीं रख सकता। पारी के 5 ओवर की शुरुआत में ही सहवाग ने गेंद को गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। इस चौके के साथ ही अब भारत का स्कोर 6 ओवरों में ही बिना किसी विकेट के नुकसान पर 30 रन पहुंच चुका था। और फिर एक और चौका लगाकर सहवाग ने अंग्रेजों की पिटाई करनी शुरू कर दी। सहवाग का ऐसा रूप देखकर अब इंग्लैंड के खिलाड़ी टेंशन में आ चुके थे, लेकिन अब सहवाग रुकने वाले नहीं थे। सहवाग ने एक और चौका लगाकर अपने इरादे पूरी तरह से साफ कर दिए। Over the top and wide of third man and over the boundary. That's it. What an over. 12 runs off the over to India. It's put to 7 without loss. Oh, that's gone through. Go all the way. अब सहवाग को देखकर गांगुली ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और मैदान पर चौकों की बरसात कर दी। और अब आलम यह था कि 10 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर 66 रनों तक पहुंच चुका था और अभी तक भारत ने एक भी विकेट नहीं गंवाया था। अब इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरह से हताश हो चुके थे और फिर एक शानदार चौके के साथ सहवाग ने अपना 50 पूरा कर लिया। Well. Edge to overslip. There's no third man. That's fine. He's very wide. सहवाग आज अपने बल्ले से आग बरसा रहे थे, मानो सहवाग अपने साख के दरिया में इंग्लैंड के गेंदबाजी क्रम को तहस नहस करने वाले थे। और सहवाग लगातार चौकों की बरसात कर रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान अपने सारे पैंतरे आजमा चुके थे, लेकिन आज सहवाग नामक इस बला का कोई भी तोड़ नहीं था। और अब आलम यह था कि 15 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर 100 के पार पहुंच चुका था। इंग्लैंड के सभी गेंदबाज अपने हथियार डाल चुके थे, लेकिन सहवाग नामक ये तूफान आज रुकने वाला नहीं था। और सहवाग और गांगुली हर एक बॉल पर चौका तलाश रहे थे। तो वहीं सहवाग का ऐसा तूफानी रूप देखकर इंग्लैंड के खेमे में मातम पसर चुका था। 20 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर 135 तक पहुँच चुका था और अभी तक भारत ने एक भी विकेट नहीं गंवाया था। और फिर एक शानदार चौका लगाकर सहवाग ने अपना तूफानी शतक भी पूरा कर लिया। On the ground, that's gone a long way. It will go all the way. सहवाग के शतक के बाद गांगुली ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया, जिसको देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गए। यानी भारत के इन दोनों ही बल्लेबाजों में से आज कोई भी अंग्रेजों को बख्शने को तैयार नहीं था। That has blown past Skip as well.
and another boundary. Well, when things aren't going your way, they just keep on going away from you. No ball is the call, and it's gone for 4. Could have been a wicket off the previous delivery. Instead, 9 runs off 2 deliveries. लेकिन फिर भारत को सहवाग के रूप में एक बड़ा झटका लगता है, लेकिन सहवाग ने आउट होने से पहले अपना काम कर दिया था और 126 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारत को जीत की दहलीज तक ले आए थे। और अब यहां से मंजिल तक ले जाने की जिम्मेदारी लक्ष्मण और गांगुली के कंधों पर थी। हालांकि लक्ष्मण ज़्यादा समय तक गांगुली का साथ नहीं दे पाते और गलत तालमेल की वजह से रन आउट हो जाते हैं। फिर गांगुली का साथ देने के लिए सचिन मैदान पर आते हैं और सचिन का स्वागत अंग्रेज एक तेज तर्रार बाउंसर से करते हैं। अब यहाँ से इंग्लैंड के गेंदबाज नए बल्लेबाज पर हावी होना चाहते थे, लेकिन दूसरे छोर पर गांगुली नामक तूफान खड़ा था और गांगुली को मानो बॉल नहीं आज फुटबॉल नजर आ रही थी। अब गांगुली यहाँ से हर एक बॉल पर चौका तलाश रहे थे। Another boundary, consecutive boundaries here for the Indian captain. More runs. Third boundary of the over, and that was a controlled hook shot. Lovely shot. He's found the gap. Another boundary. So no joy for Paddock whatsoever. और फिर एक आसमानी छक्के के साथ दादा अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं। 1900 in one-day internationals. And again, he'll get a boundary this time. अब यहाँ से भारत को जीत के लिए केवल 4 रनों की दरकार होती है और फिर दादा ने एक लाजवाब चौका लगाकर इस मैच को फतेह कर लिया और अंग्रेजों के सर पर जो घमंड का भूत सवार था उसे जमीन पर ला दिया। और इंग्लैंड के लिए ये बहुत बड़ी शर्मनाक हार थी, क्योंकि भारत के पास अभी भी 10 ओवर बाकी थे। तो दोस्तों, सहवाग और गांगुली की शानदार बल्लेबाजी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।